तो अब मैं कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया हूँ। इसका नाम है गुर्रे अमीन। तो मैं हॉस्टल से आ चुका हूँ। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं बुखारा और अभी मुझे एक बेहतर जगह मिली है। इसका नाम है टोकी सोरोफन। एक अच्छा खासा ट्रेड सेंटर भी है अभी भी माशाल्लाह। तो ये लोकल हैं और नाम है इनका मिस जरीना। अभी मैं आ चुका हूँ इस मकबरे के सामने जिसका नाम है रुकोबाद मकबरा। अब इसके नाम बनाने के पीछे और किसका मकबरा है वो मैं आपको तमाम डिटेल बताता हूँ। 1380 में अमीर तैमूर के कहने पे इसको बनवाया गया था शेख बुरहानुद्दीन के लिए, जो कि एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे उस टाइम पर। ठीक है, अब ये बहुत करीब भी थे तैमूर के, तो उनके गुजरने के बाद तैमूर ने उनकी याद में इस मकबरे की तामीर करवा दी। ठीक है, साथ ही साथ एक मदरसा भी तामीर कराया गया जो कि जस्ट इसके बिल्कुल पीछे है, अपोजिट साइड में, वो भी इसी के नाम पे है। फ़िलहाल मैं आपको इस मकबरे को दिखाता हूँ कैमरा फ्लिप करके। अभी मैं इसके जस्ट सामने आ चुका हूँ। तो ये है मकबरा और अंदर इसमें एक नहीं बल्कि कई सारी कब्र बनी हुई हैं। तो इसमें से जो बीच वाली बड़ी कब्र है वो शेख बुरहानुद्दीन की है और बाकी जो कब्रें हैं वो पता नहीं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से जस्ट इसके गेट से सीधा निकल के बाहर की तरफ जाऊँगा। गेट कुछ इस तरह है सामने। तो ये भी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी रहे हैं इस्लाम की, समरकंद से। तो ये मुझे नहीं पता था कि रास्ते में आने वाला है, लेकिन जब मैंने रास्ते में देखा तो इसके बारे में बताना ज़रूरी था। अभी हम जा रहे हैं गुर्रे अमीन की तरफ, जो कि बिल्कुल सामने है यहाँ से। अभी मैं पहुँच चुका हूँ गुर्रे अमीन, यानी कि तैमूर के मकबरे के सामने। रोड क्रॉस करता हूँ और उसके बाद अंदर दाखिल होता हूँ। और यहाँ पर नीचे की तरफ टिकट के लिए लाइन लगी हुई है। यहाँ पर टिकट भी लेना ज़रूरी है, बिना टिकट के आप समरकंद में कुछ भी नहीं घूम सकते। तो चलिए टिकट लेते हैं। और सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का है। टिकट ले लिया है जो कि 40,000 सोम का है और इंडियन करेंसी में तकरीबन 784-85 रुपये के आसपास। तो टिकट ले लिया। अभी चलते हैं हम अंदर और दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अंदर से नज़ारा कुछ इस तरह का है और ये सामने की तरफ मस्जिद बनी हुई है। तो अब मैं कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया हूँ। इसका नाम है गुर्रे अमीन। गुर्रे अमीन इसका नाम पड़ा है मोहम्मद सुल्तान की वजह से। ये एक बहुत करीबी थे तैमूर के, जो कि तकरीबन 1403 के आसपास में गुजर गए। तो इनके गुजरने के तुरंत बाद तैमूर ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में इसकी तामीर शुरू करवा दी थी गुर्रे अमीन के लिए। लेकिन तैमूर को ये शायद नहीं पता होगा कि उसके बाद में जब वो दुनिया से जाएगा तो उसको भी यहीं पर तदफीन किया जाएगा। तो 1403 में ये बनना शुरू हुआ और 1404 में अमीर भी इस दुनिया से गुज़र गया। तो उनको भी फिर उनके रियासत के जो लोग थे उन्होंने यहीं पर तदफीन अमीर तैमूर की भी कर दी। ये छोटा सा गेट है, ये मकबरे के अंदर जाता है और मकबरा है इस तरफ। तो यहाँ पर भी आपको ढेर सारी कब्र देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अमीर तैमूर की जो कब्र है वो ये सामने की तरफ है, जिस पे एक गुंबद ताज रख दिया गया है ताकि पहचान हो सके। और बाकी इसमें से एक गुर्रे अमीन की है जो कि शायद बीच वाली है, और इसके अलावा ये कुछ और भी होंगे पर्सनैलिटीज़ जिनको कि आसपास में दफन किया गया है। तो अभी मैं मकबरे से बाहर आ गया हूँ और मेरे लेफ़्ट साइड में ये मकबरा है। इसके अलावा जब आप साइड से राइट साइड में आएंगे बाहर निकल के, तो ऐसा आपको ये कंपाउंड में मिलेगा। इस तरह से ये बैठने का इंतज़ाम किया गया है, चौकी बनी हुई है और ये
एक मदरसा हुआ करता था उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जो उलुग बेग थे, मिर्ज़ा उलुग बेग, उनको भी यहाँ पर तदफीन किया गया है। तो मतलब मदरसा जहाँ भी कोई हिस्टोरिकल प्लेस था उस समय समरकंद में, वहाँ छोटा हो या बड़ा हो मदरसा ज़रूर हुआ करता था, और उसकी ये निशानी है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ ये पहचान के लिए बचे हुए हैं, और देख सकते हैं आप किस तरह से इस्लामिक तालीम के लिए समरकंद में उस वक्त में काम किया जाता था। तो मैं हॉस्टल से आ चुका हूँ, और वही इस बार भी हमारे जाने का रूट वही रहेगा। पीछे मेरे ट्रैम खड़ी हुई है 2 नंबर, और ये रेलवे स्टेशन तक लेके जाएगी। तो स्टेशन आ चुके हैं और ट्रैम को छोड़ने की बारी है। सामने स्टेशन है। सबसे पहले मैं एटीएम से पैसे निकालूंगा, क्योंकि एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की है कि जितना ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन एटीएम से करेंगे, हर बार 6000 सोम आपको लगेंगे ही लगेंगे। अभी टाइम हो रहा है 11:40 के आसपास। मेरी ट्रेन है 12:44 पे, तो आधा घंटा और मैं पार्क में ही वेट करूँगा। ऐसा कुछ पार्क है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ, और हर तरफ फूल वगैरह खिले हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आई, कल जब मैं वहाँ पर अफरोशियाब में घूम रहा था, तो कुछ लोग मैंने देखे थे कि वो इस तरह के जो फूल थे ना, उनको चुन रहे थे। उनके बच्चे, पूरा परिवार लगा हुआ था। वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इसका करते क्या है। अगर किसी को पता हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली मैं आ चुका हूँ समरकंद रेलवे स्टेशन के अंदर, और अगर कंपेयर करने की बात हो तो ताशकंद से बहुत खूबसूरत है ये स्टेशन। अभी मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म पर, और दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पर शायद ये ताशकंद से आई है ट्रेन, और ये बुखारा तक जाएगी। तो शायद ये मेरे पीछे वाली ट्रेन है, और एक ट्रेन ये फास्ट ट्रेन है जो कि सिर्फ समरकंद तक आती है। तो अभी देखते हैं कि कौन सी ट्रेन है हमारी, पीछे वाली या ये वाली, पता करता हूँ। ये है हमारा बोगी नंबर 7, और इसके अंदर देखते हैं अभी कैसा है। तो ये है हमारी सीट, और कुछ इस तरह की है। तो अपनी सीट पर मैं आ चुका हूँ, 17 नंबर मेरी सीट है। और अगर इस ट्रेन की बात करूँ तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट जो टैलगो की ट्रेन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर आपको 3 सीट मिलती हैं, 2 एक साइड पे और सिंगल सीट दूसरी साइड में। और अभी बाकी सर्विसेज वगैरह का क्या सिस्टम है वो तो आगे चल के पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं सीट पर बैठ चुका हूँ। ट्रेन में गर्मी लग रही है क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो चुका है बाहर। तो मुझे लग रहा है कि शायद हो ना हो आज शाम तक बारिश हो सकती है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बुखारा, और अभी उतरते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो वेलकम इन बुखारा, सिल्क रूट के एक और नए शहर में आपका स्वागत है। और मौसम की अगर बात करूं तो मौसम इस समय बादल वाला है, जैसे कि 2 पिछले शहरों में हो चुका है, ताशकंद और समरकंद दोनों में। ऐसा ही यहाँ पर भी है इस तरह का स्टेशन। तो बस अभी हम निकलते हैं स्टेशन से बाहर। देखो टैक्सी के लिए आवाज़ आपको हर स्टेशन के बाहर इसी तरीके से मिलेगी। लोग आपके पीछे पड़ेंगे और फिर बाद में अनाप शनाप पैसे आपसे मांगेंगे। तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा बाहर निकलें और थोड़ा समझें माहौल को कि किस तरह से नई जगह पर ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम है। और मैं स्टेशन से तो बाहर आ गया हूँ, लेकिन ये पार्किंग एरिया से थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ। बाहर का एरिया कुछ इस तरह का, स्टेशन के बाहर का, और सामने की तरफ पार्किंग। तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे सिर्फ यही है, आप टैक्सी करेंगे या तो आप ऐप की करेंगे या आप नॉर्मल टैक्सी कर सकते हैं। तो ऐप की करेंगे तो उसमें ये है कि आपके साथ फिर फ्रॉड होने के चांसेस कम है। तो ये यंग टैक्सी है, तो ये मैंने कर ली है, और अभी इनकी बात कराता हूँ ओनर से होटल के। और
देखते हैं कितना दूर है, तकरीबन 28 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है होटल। चलते हैं। है हमारे टैक्सी वाले भाई साहब, हाँ, ये इंडेक्स गो की टैक्सी चलाते हैं। नेम अहमद। हाँ, तो इनका नाम है अहमद और ये हमको लेके जा रहे हैं। अब इनको इंग्लिश नहीं आती है, तो वही है, उज़्बेकिस्तान में जैसे सबके साथ आप ट्रांसलेट करते हैं तो या तो ट्रांसलेटर का यूज़ कीजिए या फिर टूटी फूटी जैसे ही समझ में आ रही है वैसा देख लीजिए। तो तूफ़ान अभी तेज़ हो गया है, मैं थोड़ा कैमरा फ्लिप करके आपको दिखाता हूँ कि कितना तेज़ है। इस समय देखो आपको धूल दिखाई दे रही होगी। अब धूल इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जो है वो हमारे यहाँ की तरह है, तो इसलिए धूल आपको दिखाई देगी यहाँ पे। तो अभी मैं आ गया हूँ इस गली में जहाँ पे कि आगे की तरफ जो होटल है मेरा, वहाँ हॉस्टल जो है वो इस गली में आ गया है। अभी घरों की आप कंडीशन देखेंगे तो अपने इंडिया में जो पहले गांव में घर हुआ करते थे कच्चे, तो उस तरह के हैं कुछ। ये देख के बिल्कुल मिट्टी का कच्ची दीवारें हैं। और जो मुझे सामने की तरफ दिख रहा है ये तो कोई छापरा वगैरह है, तो इसकी दीवार भी पूरी मिट्टी की है। ये है कुछ इस तरह का। और ये मैडम जा रही थी शायद, तो अभी ये वापस आ रहे हैं। और जगह तो अच्छी है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। रूम मुझे मिल चुका है। अगर रूम की बात करूं तो समरकंद के मुकाबले ये रूम ज़्यादा बेहतर है। इसमें 2 बेड पड़े हुए हैं आमने सामने। फ़िलहाल तो मैं ही हूँ, तो 2 दिन अगर कोई और नहीं आता शेयरिंग के लिए तो फिर मज़े ही मज़े हैं। बाकी रूम की बात करूँ तो अच्छा खासा है, बड़ा बाथरूम है यहाँ पर साइड में। और ब्रेकफास्ट जो है वो उन्होंने बता दिया सुबह 9 बजे मिलता है। मतलब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर उठते हैं तो 2-3 लैंडमार्क घूम घाम के आ जाइए, नाश्ता आपका यहाँ पे तैयार मिलेगा। तो अभी ये गली जो हॉस्टल की है, ये पतली सी गली, उससे निकल के मेन रास्ते की तरफ आ गया हूँ। और बुखारा के बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें कि बुखारा नाम कैसे पड़ा और क्या क्या चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। चलो, मैं बात कर रहा था कि बुखारा शहर के बारे में। तो तकरीबन कहा जाता है कि बुखारा शहर जो है वो 6th सेंचुरी BC में बसाया गया था, लेकिन एविडेंस नहीं मिलते हैं उसके रिटन में। रिटन एविडेंस जो मिलते हैं वो 520 बाद के मिलते हैं, जीसस क्राइस्ट के बाद के। तो इसका नाम जो है बुखारा वो पड़ा है द लैंड ऑफ गुड लक, या इस तरह से बहुत सारे नाम कहे जाते हैं। लेकिन जो एक नाम मुझे गूगल पे मिला वो है इस शहर का कि इबादत की जगह। और इमाम बुखारी इस शहर से बिलोंग करते थे, लेकिन लास्ट में जो उनका वक्त था वो उन्होंने समरकंद में गुजारा। तो मतलब बुखारी शरीफ जो किताब है वो यहाँ से निकली है, इसलिए इसकी शहर की अहमियत जो है इस्लाम में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। उसके अलावा जो 4 स्कूल ऑफ सूफीज़्म है उसमें से सबसे लास्ट वाला जो है नक्शबंदी, तो उसके फाउंडर जो हैं हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद, वो भी इसी शहर से हैं। और यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर उनका मदरसा भी है और मकबरा भी। फाइनली मुझे एक बेहतर जगह मिली है, इसका नाम है टोकी सोरोफन। एक अच्छा खासा ट्रेड सेंटर भी है अभी भी, और जो इसकी हिस्ट्री है ना वो भी ट्रेड से जुड़ी हुई है। तो यहाँ के जो गवर्नर थे उबैदुल्ला खान, उन्होंने ऑर्डर दिया था, क्योंकि ये शहर जो है सिल्क रूट पे पड़ता था। और आपको पता है कि जब ट्रेडर्स जाते हैं तो उन्हें एक्सचेंज करने के लिए मनी, गोल्ड, इस तरह की प्रीसियस चीज़ें उनके पास होती थी। तो मनी एक्सचेंज यहाँ पे हो सके इसके लिए ये एक्सचेंज बनाया गया था। तो एक तरह से ये मनी एक्सचेंज की तरह काम करता था। मेरे पीछे एक और सेंटर है जिसको कि इस समय म्यूज़ियम में बदल दिया गया है। और ये मेरे पीछे टोकी सोरोफन, इसके बारे में बात करूं तो ये म्यूज़ियम फ़िलहाल तो बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है क्लोजिंग का वो 6 बजे है, तो ये बंद हो गया है। और जो देखने वाले थे वो लगभग वापस जाने लगे हैं लोग। तो मैं बात कर रहा था इस मोनूमेंट की, इसका नाम है नादिर दीवान बेगी खानकाह। और इसको उस समय पे ट्रेड के मसले वगैरह सुलझाने के लिए यूज़ किया जाता था, और इसे तकरीबन 1690 से 1620 के बीच में बनाया गया था।
माशाल्लाह तो ये लोकल हैं और नाम है इनका मिस जरीना और इनकी मॉम भी साथ में है जो कि दूसरी साइड में है, शायद कैमरा शाई होंगी तो इसलिए वो दूसरी साइड में है। और ऑल ऑफ सडन कि इंडियंस को देख के ये लोग थोड़ा बॉलीवुड मूवीज़ को पसंद करते हैं, तो कुछ डिस्कस करने के लिए कि कैसे फ़ाइट सीन्स होते हैं वो सारी चीज़ें पता करने के लिए छोटी सी बच्ची वो मेरे पास आ गई, तो खड़े होकर बात करी थी, मैंने साथ में बैठा लिया है। तो जैसे हम लोग शाम में निकलते हैं अपने शहर में घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, तो वैसे ही है। I watch movies in Indian. Mashallah. There is Raj. Yeah. Raj, I know. राज या Yeah. राज? Yes. Raz? And there was a fight, and I think there is very blood, and I think it's real. तो जितना हम घूम सकते थे आज हमने घूमने की कोशिश की है। पीछे की तरफ सनसेट आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मतलब अब मुमकिन नहीं है कि कोई और मोनूमेंट हम घूम सकते हैं। बाहर से घूम सकते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि अंदर जाने को ना मिले। तो बस आज की वीडियो को फिर यहीं पर कर देते हैं ख़त्म, और नई मोनूमेंट कल की नई वीडियो में दोबारा से देखना शुरू करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो यहाँ तक कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। मिलेंगे नए कंटेंट के साथ फिर से, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।